बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है अडयाला के बाहर। तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो गई थी और क्राइसिस की वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट हो गई। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपने 8 फरवरी को भी देखा कि 8 फरवरी का इलेक्शन अगर तहरीक इंसाफ जीती तो वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की वजह से जीती। इस वक्त मीडिया तहरीक इंसाफ की खबरें नहीं देता। एक सोशल मीडिया ही है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की बात होती है, इमरान खान की बात होती है, इमरान खान का पैगाम जाता है, इमरान खान की बहनों का पैगाम जाता है, तहरीक इंसाफ का पैगाम जाता है और घर घर तक जाता है। लेकिन हुआ ये कि हमने पिछले 2 माह में देखा, डेढ़ 2 माह में, ख़ास तौर पे फरवरी के मिड से, फरवरी का मिड हो, फिर मार्च का पूरा महीना हो, अप्रैल का पूरा महीना हो, इसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट हो गई और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो तहरीक इंसाफ की ताकत हुआ करता था वो मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ख़िलाफ़ हो गया। और उसकी एक वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वाज़ेह लाएमल नहीं दे रही थी, और दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी वो ये थी कि इमरान खान साहब की बहनें, सिर्फ इस वक्त तीनों बहनें इमरान खान साहब जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बच गई है, बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या तहरीक इंसाफ के किसी लीडर, किसी ज़िम्मेदार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। अब तहरीक इंसाफ का पूरा सोशल मीडिया देखता था इमरान खान साहब की बहनों की तरफ, और वो हर वक्त तनकीद करती थी पार्टी की क़यादत के ऊपर, जो कि बिल्कुल दुरुस्त करती थी कि वो बिल्कुल कोई लाएमल नहीं दे रहे, कोई मज़ामत नहीं कर रहे, कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई संजीदगी नज़र नहीं आती थी। तो उसकी वजह से पूरी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो गई थी। हुकूमत और मौजूदा निज़ाम के लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि तहरीक इंसाफ की जो ताकत हुआ करता था सोशल मीडिया, वो मौजूदा निज़ाम की बजाय, मौजूदा हुकूमत की बजाय, महंगाई की बजाय, अवामी इशूज़ की बजाय, जो स्कैंडल्स हैं उनकी बजाय, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई आड़े हाथों ले रहा था और उन्हीं को कोस रहा था मुसलसल। उससे मौजूदा निज़ाम बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि हमारे तो मज़े लग गए हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सारी डिस्क्रेडिट हो गई है, फासले पैदा हो गए इमरान खान साहब की बहनों और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के दरमियान। खास तौर पे इमरान खान साहब की बहनें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, इमरान खान साहब की बहनें और सोहेल आफरीदी, इमरान खान साहब की बहनें और बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान राजा, खास तौर पे इनके दरमियान मौजूदा निज़ाम बहुत खुश था कि एक फासला पैदा हो गया। यहाँ पे दोबारा ये कहूँगा कि इमरान खान साहब की बहनों की बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि तहरीक इंसाफ इतनी तो मज़ामत करे कि कोई तो निज़ाम तहरीक इंसाफ को सीरियस ले। तहरीक इंसाफ तो मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो गई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो गई। लेकिन पिछले कोई 36 घंटों में 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। अच्छा, उन डेवलपमेंट्स का बताने से पहले देखें, मुराद सईद साहब ने जो मुतालबा किया था, जिसमें मुराद सईद साहब ने कहा था कि सब इकट्ठे क्यों नहीं बैठ जाते, सोहेल आफरीदी साहब, इमरान खान साहब की बहनें, सलमान राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद तनचगई साहब, ये सब एक साथ क्यों नहीं बैठ जाते ताकि एक कमरे में बैठें, लाएमल बनाएं और फिर मिलकर चलें। मैंने भी आपको एक अपनी वीडियो में कहा था कि अब जब तक इमरान खान साहब की बहनें साथ खड़ी होकर तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई पॉजिटिव बयान नहीं देंगी तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और उसका नुकसान क्या हो रहा था? उसका नुकसान एक तो यही हो रहा था कि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कोस रहा था और मौजूदा निज़ाम की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उस तरह से बात नहीं हो रही थी, जो कि अभी भी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ही है जो अवामी इशूज़ की बात फिर भी करता है। अच्छा, दूसरा इसका नुकसान ये हो रहा था कि सोहेल आफरीदी एजे के गए, लोगों ने बिल्कुल उसको कोई ऐसे समझे कि उस सारी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने मर्दान में जलसा किया, इमरान खान साहब की बहनों ने उसको इंडोर्स नहीं किया था, तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर सोहेल आफरीदी साहब लाहौर जा रहे थे, सोशल मीडिया पे कोई हाइप क्रिएट नहीं हुई क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों की इंडोर्समेंट नहीं थी, क्योंकि इस वक्त क्रेडिबिलिटी सिर्फ इमरान खान साहब की बहनों की रह गई है। लेकिन आज से चंद घंटे पहले अडयाला के बाहर जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें इमरान खान साहब की तीनों बहनें और सोहेल आफरीदी साहब, इनकी बड़ी तफसीली मीटिंग हुई है, जिसमें मीना खान आफरीदी भी थे, जिसमें शाहिद खटक भी थे, जिसमें तहरीक इंसाफ के दीगर जिम्मेदारान भी थे, और उसमें गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं। फासले जो बज़ाहिर नज़र आते थे, पसे पर्दा थे या नहीं थे, बज़ाहिर जो थे वो ख़त्म हो गए हैं और बड़े फैसले जो हैं वो कर लिए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में ये बहुत 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 बड़ी पेशरफ्त है। ये इसलिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो भी कर रही थी, अगर वो सिंसियरिटी के साथ भी कर रही थी तो उसको सोशल मीडिया सीरियस नहीं ले रहा था, ना उसको इंडोर्स कर रहा था, ना उसकी कवरेज कर रहा था, ना उसको वायरल कर रहा था, और अगर कोई उसके ऊपर कोई चीज़ लिखता भी था तो उसको भी गालियां पड़ती थी कि ये तो फजूल हरकत कर रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इमरान खान की ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया की वजह से ही इमरान खान ने जो फतवात हासिल की वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की वजह से की, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी इमरान खान की सबसे बड़ी जो ताकत है वो इमरान खान का सोशल मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया पे कुछ लोग वो ऐसी चीज़ भी करते हैं जिस पे तनकीद की जा सकती है। मसलन पहले सोहेल आफरीदी जब अडयाला के बाहर जा रहे थे, 9-10 बार गए तो तनकीद करना शुरू कर दी सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने। उन्होंने कहा कि ये आता है, ड्रामे करके चला जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये क्यों आता है अडयाला के बाहर। खैर, सोहेल आफरीदी ने आना छोड़ दिया। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि उन्होंने भी कहा कि इससे आपका वो जो एक सीएम का एक जो रोब है
जो एक उसका किसी भी जगह पे आने से जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने आना छोड़ दिया। अब अलीमा खानम साहिबा ने पिछली मंगल को कहा कि अगले मंगल को सुहेल आफरीदी जो है वो आए, अपने MPs के साथ आएँ। जब सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया मर्दान में कि वो नहीं, उधर कहाँ पे था, मनसेरा में जलसे में, कि जी मैं जाऊँगा वहाँ पे अडयाला के बाहर, तो कुछ अकाउंट्स ने, 2-3 अकाउंट्स जो हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स हैं, जो इमरान खान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनको ये नहीं कहता कि वो बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी किसी चीज़ से इख्तलाफ कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि उन्होंने लिखा हुआ था कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो अब अडयाला के बाहर नौटंकी करने के लिए आएंगे, ड्रामा करने के लिए आएंगे। देखिए ये चीज़ फिर ज़ाहिर है एक नुकसान पहुंचाती है। जब इस तरह की चीज़ होती है कि जब वो पहले आ रहे थे तो कहा गया कि वो क्यों आते हैं, जब उन्होंने आना छोड़ दिया तो कहा गया कि क्यों आना छोड़ दिया। अब जब दोबारा इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहबा ने कहा कि वो आएँ और वो आ रहे थे, तो फिर कहा गया कि वो नौटंकी करने के लिए आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है इससे फिर नुकसान होता है। तो एक डाइवर्ट हो जाए चीज़ें, तकसीम मतलब एक चीज़ का वो इम्पैक्ट नहीं रहता जब एक सब मुतहद होकर किसी चीज़ पे बात करते हैं। लेकिन अब इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हो गई है कि इमरान खान साहब की बहनों और सुहेल आफरीदी साहब, शाहिद खटक और मीना खान अफरीदी और दीगर की मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की बहनों की ज़ाहिर तर्जमानी करती है इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहबा, उन्होंने सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने ये बताया कि उनकी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। उन्होंने बताया है कि बड़े फैसले कर लिए गए, उन्होंने बताया नहीं कि बड़े फैसले क्या हैं, जिसमें 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो पिछले 36 घंटों की डेवलपमेंट है कि उन्होंने भी 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है महमूद हसन चकज़ई साहब ने। असम्बली के अंदर उन्होंने बहुत जारहाना बात की और वो बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से 2 मुलाकातें की हैं, और ये जो 2 मुलाकातें, मेरे पास डिटेल्स तो नहीं है, और वैसे भी अखुंज़ादा हुसैन साहब आजकल बहुत नाराज़ हैं। वो जो दीगर जो हमारे दोस्त हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में, वो क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद किया है, तो वो बहुत नाराज़ हैं। तो इसलिए उनसे मेरी बात तो नहीं हो सकी अखुंज़ादा हुसैन साहब से, लेकिन 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान साहब से चकज़ई साहब की जो 2 मुलाकातें हैं, ये इतना सादा मामला नहीं है। और इसके अलावा जो फ़हीम अख्तर मलिक साहब की खबर है वो यही है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको डिसाइड किया जा रहा है, और 2 से 3 हफ्तों में महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और वो जो उनके जो नाक़दीन हैं उनको जो है वो गलत साबित कर देंगे महमूद हसन चकज़ई साहब। तो ये पिछले 36 घंटे की 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक, इमरान खान साहब की बहनों का अगर कोई गलतफहमी थी या नहीं थी, लेकिन बज़ाहिर थी, वो गलतफहमियाँ और फासले ख़त्म होना सुहेल आफरीदी साहब के साथ। फिर वो जो मुराद सईद साहब ने भी कहा था कि सब इकट्ठे बैठ के बातचीत की। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों का सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इजहार, तहरीक इंसाफ के MNAs MPs पे एतमाद का इजहार, क्योंकि इसके ऊपर भी एक इख्तलाफ था, और वो इख्तलाफ राय था। इख्तलाफ राय ये था कि इमरान खान साहब की बहनों को पब्लिकली मीडिया पर तहरीक इंसाफ के MNAs MPs को डिस्क्रेडिट करने के बजाय, उनके तनकीद करने के बजाय, उनके हवाले से सख्त गुफ्तगू करने के बजाय इंटरनल बैठ के और बातचीत करनी चाहिए। गो कि मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगर सलमान अकरम राजा साहब MNAs MPs और टिकट होल्डर्स के एहतसाब करते, जो नहीं निकलते, जो कुछ नहीं करते, तो इमरान खान की बहनों को नौबत ही ना आती कि वो इस तरह से मतलब पब्लिकली जो है वो बात करती। लेकिन क्योंकि कोई एहतसाब नहीं है पार्टी के अंदर, जो भी एक्टिव नहीं है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, जो आते हैं उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं होती कि ये एक्टिव थे, ये अडयाला के बाहर आए हैं, और जो नहीं आते उनकी भी कोई लिस्ट जारी नहीं होती, कोई उनके खिलाफ तंजीमी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे कोई मतलब कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होता। तो बहरहाल ये पिछले 36 घंटे की 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक, अलीमा खानम साहिबा का सुहेल आफरीदी पर, तहरीक इंसाफ के MNAs MPs पर एतमाद का इजहार, उनको अप्रिशिएट करना, उनसे खुशी का इजहार करना, उनके अडयाला के बाहर आने पे इत्मीनान का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको शाबाश देना, और ये बताना कि कुछ बड़े फैसले कर लिए गए हैं। अब वो बड़े फैसले क्या हैं उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वाज़ेह तौर पर नजर आया कि वो अब तहरीक इंसाफ, जो वो इमरान खान साहब की बहनें चाहती थी कि इमरान खान के लिए कुछ करे तहरीक इंसाफ, तो वो चीज़ें बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है वो लगता है कि अब करने को तैयार हो गई है, कुछ करने जा रहे हैं। चकज़ई साहब ने भी असम्बली के अंदर कहा है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी गुफ्तगू की है। तो लगता यह है कि अब 2 से 3 हफ्तों में मोमेंटम बनना कुछ शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पीक पे चला जाएगा, क्योंकि जितनी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो चुकी है, जितने लोगों का उन पर एतमाद कम हो चुका है, तो उनको टाइम लगेगा एतमाद अपना बनाने में। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। अब आप जाते जाते इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा की पहले गुफ्तगू सुने, और बस मेरा ख्याल उन्हीं की गुफ्तगू सुने। वैसे सुहेल आफरीदी साहब ने भी गुफ्तगू की है, लेकिन आप सिर्फ अलीमा खानम साहिबा की गुफ्तगू सुने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने एतमाद का इजहार किया। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब सुहेल आफरीदी जो करेंगे तो सोशल मीडिया उसको सीरियस लेगा, इसलिए कि उन्हें पता है कि अलीमा खानम साहिबा ने उनको इंडोर्स कर दिया है कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वरना वो जो कर रहे थे
उसको सोशल मीडिया बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा था, बल्कि उनको क्रिटिसाइज कर रहा था। तो अब ये अगर फासले जिस तरह से कम हुए हैं, अगर नहीं भी थे तो परसेप्शन यही थी कि फासले वो ख़त्म हुए हैं। एक इंडोर्स किया इमरान खान साहब की बहनों ने तहरीक इंसाफ के एमएनएज, एमपीएस, टिकट होल्डर्स और सुहेल अफरीदी को। तो लगता ही है कि ये हुकूमत के लिए, मौजूदा निज़ाम के लिए एक बुरी खबर है कि वो जो खुश होकर बैठे थे कि हमने तहरीक इंसाफ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, उनको तकसीम कर दिया है, सोशल मीडिया को और तहरीक इंसाफ को अलग कर दिया है, सोशल मीडिया को इनके खिलाफ कर दिया है, सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान की पार्टी के अहदेदारान पर एतमाद नहीं रहा, इमरान खान साहब की बहनें सुहेल अफरीदी से इतफाक़ नहीं करती, सुहेल अफरीदी उनसे नहीं मिल रहे। तो ये सारी बातें जो परसेप्शन ये थी, या इसमें अगर कोई रियलिटी भी थी, तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और लगता यह है कि अब कल से सोशल मीडिया के ऊपर भी दोबारा ये मोमेंटम होगा कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज, एमपीएस, टिकट होल्डर्स में से जो एक्टिव होंगे उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे, और सुहेल अफरीदी जो कर रहे होंगे उसको भी सीरियस लिया जाएगा। और एक हफ्ते बाद अब पता चलेगा कि जो बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगली बार जब हम आएंगे तो हम किसी और ही मूड में होंगे, वो मूड क्या होगा। देखें, एक तो यह ना कि तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है लोग। देखें, अब अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ बड़ा करना है, को मार्च चार्ज करना है, उसके लिए महीना डेढ़ महीना कम अज़ कम, और ये बात तो मुराद सईद ने भी कही कि आपको महीना डेढ़ महीना जो है वो मोमेंटम बनाना पड़ेगा, फिर आपको कोई बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी। तो लगता यह है कि फैसला हो गया कि दोबारा जो है वो मोमेंटम बनाया जाए। अब आप अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुनिए और इस पर अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं नहीं करते, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी फैमिली को बड़ी सपोर्ट मिली है। आज सारे एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स सारे इकट्ठे मिलके यहाँ पे मौजूद। हमने खास तौर पे कहा था, हालांकि नहीं कोई सुन रहा, कि जो लोग जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ना है जेल में, यहाँ अडयाला के बाहर, क्योंकि उनको ये अरेस्ट करेंगे एमएनएस, एमपीएस, और उनको नहीं अरेस्ट करते, हमें भी नहीं करते आजकल। तो अभी भी हमने जैसे अभी डिसाइड किया है कि सारे पहले जो वर्कर्स जाएंगे, जो इमरान खान के चाहने वाले वो चले जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी फिक्र होती है, ये अरेस्ट कर लेते हैं। अगर एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स, उनको वो बाद में जाएंगे। देखें, आज बहुत ज़बरदस्त बातचीत हुई है हमारी यहाँ सुहेल अफरीदी से, और जैसे इन्होंने जो, मैं आपको कह रही हूँ, बातचीत से हमें बड़ा हौसला आया। और इमरान खान अगर सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े, और इंशाल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो ये इस वक्त जो इलाज करवाने का अल्टीमेटम है उन्होंने, क्योंकि ये गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना ही हमारा मकसद था। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो मेंबर्स बताते हैं कि जो नून लीग के मेंबर्स हैं, वो जाकर इन लोगों को कहते हैं कि जी हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हमारे, वो जानबूझ के फौज के ऊपर डालते हैं। अभी तो पंजाब पुलिस खड़ी है, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, यकीन करें, ये इनको तसल्लियां देते हैं। नहीं, इनको कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, घर चले जाओ फिर, तो किससे बैठे हैं असेंबलियों में, ऐसी झूठ बोलते हैं, ये साथ मिलके कर रहे हैं। इसलिए आज जो इन्होंने अल्टीमेटम एक किस्म का सुहेल अफरीदी साहब ने दिया है कि अगले मंगल से पहले इमरान अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए, और ये प्रेशर कि आज तो सिर्फ जमा हुए हैं, और मेरे ख्याल में ट्यूसडे को आपको पता चल जाएगा। अगर ये नहीं शिफ्ट करते, ट्यूसडे को आप देख लें। गवर्नमेंट की तरफ से महमूद अजहर से कोई राब्ता किया गया, महमूद अजहर से गवर्नमेंट का राब्ता हुआ है, कोई बैठ के बात करने की कोई आपको कोई इसके बारे में कोई तस्दीक, कोई बात चली गवर्नमेंट के साथ? वफाकी हुकूमत से बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, वफाकी हुकूमत से बातचीत का जो है अचकज़ई साहब ने मुझे नहीं बताया, और अलामा साहब ने, ये इनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो जो है मामलात को सही तरफ लेके जाएं। वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है जेल में रहें, और ये जो 5300 अरब रुपए की करप्शन कर रहे हैं, और जो 12-12 अरब की जहाजें ले रहे हैं, और इनकी ये अयाशियां चलती रहें। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पाकिस्तान की इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ एक पॉलिसी है कि पेट्रोल महंगा करके आवाम पर इसका बम जो है गिराए। और आवाम, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की 45% आवाम आज के दिन वो गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुके हैं, और ये 10-12 करोड़ लोग हुए हैं। तो अगर फर्ज करें इनके साथ कोई पॉलिसी होती तो ये कोई जीडीपी ग्रोथ करता, कोई इकोनॉमी ग्रोथ करता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, आपके सूबे में भी हो रही है, क्या वजीर दाखिला, वजीर आजम ने आपके सूबे का विजिट किया है? जो हालात है? नहीं जी, विजिट कोई नहीं किया। और दूसरा जो है, रियासत की गलत पॉलिसियों की वजह से ही ये हालात इस तरह हुए हैं। हम तो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि ये जो है इनको दोबारा बात ना करें, लेकिन ये रियासत की पॉलिसी थी जो नाकाम पॉलिसी थी, और इसके समरात जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये आग जो केपी में लगी है, इसकी तपिश जो है पूरा पाकिस्तान महसूस करेगा, इस तरह नहीं है।
तो इस वजह से जो है हम इस हमारे सीरियस कंसर्न है। आज लकी मरवत में बम ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले जो है बनू में हुआ था, 15 लोग उसमें 15 हमारे पुलिस जवान शहीद हुए थे इसमें। तो ये सारी जो शहादतें हैं, ये 80,000 से ज्यादा हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पेश कर चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से 22 साल से जो पॉलिसी नाकाम मुसलसल होती आ रही है, ये समझते ही नहीं है कि ये नाकाम पॉलिसी है, हमें थोड़ा पॉलिसी शिफ्ट लाना चाहिए, जो बार बार मैं कह रहा हूं। और मैं ये भी जो है दावे के साथ कहता हूं कि 100 दिन के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ सकता है, अगर इनका इंटरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को खत्म करना या यहाँ पर जो है इमरान खान को माइनस करने से अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के बारे में हुआ, तो 100 दिन में ये अमन आ सकता है। 15 साल से पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा कोई गलती नहीं। तो पीटीआई के पास का कोई प्रोग्राम है या सिर्फ इमरान जी, खान का सवाल पूछा, कह रहे हैं बस बहुत हो गया। ये इमरान खान का सवाल पूछना आप जरूर पूछें। आप पूछें कि इमरान खान नहीं, पहले आप पूछें कि इमरान खान की आंख जाया हो रही है। आप पूछें कौन जिम्मेदार है। आप पूछें कि ये इमरान खान को नहीं, एक सेकेंड ना, नहीं इमरान खान कैद तन्हाई में क्यों है? हाँ साहब ये बताइएगा, आप इससे कबल भी 10-12 मरतबा आए हैं यहाँ पर, आपने इसी तरह की सख्त करके आप वापस, कारकुन आपसे नाराज है, आप जनता करता वहाँ नहीं आते हैं और कारकुन गुस्से में है। आज भी आपने देखा कि कारकुन ने आपके साथ बड़ा ये बताइएगा। देखिए मेरी बात सुने, मैं बता रहा हूँ ना, बस आपकी दिलासा दिलाया है इमरान खान साहब की, आप सकते हैं आपके कारकुन भी नाराज है भी आपसे। नहीं, एक सेकंड सोहेल अफरीदी साहब, मैं इसका जवाब दे दूं। आप लोग एक सेकंड इसको बोल देना, एक मिनट जी आप बात करनी। देखें, यहाँ अगर किसी जाके पूछे नून लीग कैसे चल रही है, तो कंपनी की तरह चल रही है। यहाँ पे नाराज सिर्फ इस बात पे अगर कोई है कि आप एक्शन लें, ठीक है ना। देखें, ये बड़े तहम्मुल से चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है, आज हमारी काफी डिटेल में बात हुई है कि लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, और जब लोगों को इतना गुस्सा चढ़ जाए ना, बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। एक तरफ पेट्रोल के ऊपर बम इन्होंने उसके ऊपर डाला हुआ है, दूसरी तरफ इमरान खान का इनको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है। अब ये कॉम्बिनेशन कर दें, और जिस किस्म की आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप यही होती है जो सोहेल अफरीदी साहब भी बात कर रहे थे कि आपको बड़े एहतियात से चलना है, क्योंकि अगर ये फट गए ना, संभाला किसी से नहीं जाएगा। इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं कि संभालना पड़ता है, सियासत जो होती है वो लोगों को संभालती है। इस वक्त गुस्सा बहुत लोगों को चढ़ा हुआ है, क्योंकि जुल्म बहुत बर्दाश्त किया है, जुल्म का वक्त गुजर गया, अब लोगों को गुस्सा है। तो क्यों इमरान खान को कह रहे हैं? ये जो कर रहे हैं इमरान खान के साथ, ये इतने खौफजदा है इमरान खान से कि वो, उनको डर ये है कि अदालत तक में आज उन्होंने कह दिया कि बुशरा बीबी की बेटी को इसलिए मुलाकात नहीं करने दी गई क्योंकि आप मेरी बात सुन ले, पहले खत्म करने दे बात को, यार इंतजार करो। बुशरा बीबी की बेटी को मुलाकातें बंद, उन्होंने आके हमें ये बताया कि इमरान खान की आंख ठीक, ये सोच लें कि इस वजह से उनकी भी मुलाकातें बंद होगी। तो बात सिर्फ इमरान खान की सेहत का हवाला देना या उनका अपडेट देने, उस पर मुलाकात बैन होगी। आप इमरान खान का कहीं पैगाम ना आ जाए उससे डर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, इमरान खान के पैगाम पिछले 6 महीने में सारे इनके पास हैं, और ये अब इनके पास जो पैगाम है इमरान खान के ऊपर, ये अमल करना शुरू कर दें।